दूसरों को दोष देता है, कोई किसी को दुख देता नहीं। ये तो मन का माना हुआ। हम मन में सोच लेते हैं कि इसने दुख किया, उसने दुख किया, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया। सच्ची बात है, ये सब मेरा मन का नौटंकी है। मेरा मन जब चाहता है सुखी होना तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के सुखी हो जाता है, और जब चाहता है तो रोना तो अच्छे में भी कुछ बुरा सोच करके वो दुखी हो जाता है जी। ये बात मनोगुणान वै सृजते बलीयतश्च कर्माणि विलक्षणानि। कहा कि मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान् जुषन् निबद्धो गुणसंगतोषौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि। कहा कि मन है जब भूखा रहना चाहता है कि मैं व्रत करूंगा, और भूखा रहता है और बड़े आनंद से बिता देता है। और यही मन है बोलता है कि मैं खाना चाहता हूं तो 2 घंटे में छटपटा करके और घूर घूर के ताकता है कभी बीवी को, अभी तक पकाया नहीं, अभी तक बनाया नहीं, और तब से खड़बड़ खड़बड़ किचन में कर रही है। तो जब नहीं खाना चाहता है तो फिर वो 2 दिन तक भूखा रह जाता है। और जब तो ये मन की नौटंकी है जी। मन ही सारा समाहितं यस्य मनः प्रशांतं दानादिभिः किं वदतस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेद परम किमेभिः। कहा कि जिसका मन शांत हो गया है, प्रशांत हो गया है, उसको आप गाली दो, खिलाओ, पिलाओ, थूको, जो मन में आया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसका मन बेचैन है उसको तो आप पंखा भी जलाओ जी, कई बार अच्छा खाना भी खिलाओ, वो आदमी भी बोरा के कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। तो कहा कि ये मन है, ये मन जी ये सारा सुख और दुख का कारण मन है। इसलिए मनुष्य को किसी को दोष नहीं देना चाहिए और अपने मन के ऊपर ही काम करना चाहिए जी। ये बात बताई जी। अहो में मोह विस्तार। इस तरह से एक दिन मैंने पुरुरवा के बारे में भी बताया था कि वो उर्वशी अप्सरा आई थी और जिस रास्ते से वो गई थी उसका धूल, उसके पैरों की धूल भी पोंत पोंत करके, चूम चूम करके उसको महसूस करता था, और वो बेचारा रो रो के पागल हो गया था, और उसको भी वैराग्य हो गया जी। और वो पुरुरवा कहता है, अहो में मोह विस्तारः काम कश्मल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायो खंडाई विस्मृताः। कहा कि अरे ना हम वेदाधिर, देखो तो मैं कितना बेवकूफ हूं कि एक शरीर के लिए, औरत के पास एक शरीर है और पुरुष के पास एक शरीर है, तो पुरुष अपने शरीर से औरत के शरीर को चाहता है, तो बोला कि मैं पुरुष उस औरत के शरीर के लिए अपना पूरे जीवन का नाश कर दिया। कहा कि कैसा शरीर, अगर मर जाए तो गिद्ध कौवे नोच के खा जाएंगे, अगर बेहोश होकर के भी कहीं गिर जाए तो गिद्ध कौवे चिल नोच के खा जाएंगे, जमीन में धंसा दो तो कीड़े खा जाएंगे, आग में डालो तो जल के राख बन जाएगा, पानी में बीग दो तो मछलियां खा जाएंगी। अरे ऐसे कीड़े मकोड़े जीव जंती चिल्ल कौओं के भोजन के लिए मैंने मेरे आत्मा का नाश कर दिया, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार से जी पुरुरवा को भी वैराग्य हो गया और पुरुरवा ने भी अपना जो शरीर है उसको छोड़ दिया जी। और फिर भगवान ने बताया, कहा कि देखो यावद्देहेन्द्रिय प्राणी रात्मनः सन्निकर्षणम् संसार फलवास्तावद आपार्थो विवेकिनः। कहा कि देखिए जब तक प्राण शरीर में है और जब तक मन और बुद्धि और प्राण और शरीर, 2 चीज है जी, एक है शरीर और एक है मन बुद्धि प्राण। तो कहा कि शरीर और इंद्रियां, मन बुद्धि प्राण जब दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी शरीर के अंदर प्राण है, मन है, बुद्धि है, और इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का संसार के विषयों से संपर्क है, तभी तक ये सब मेरा 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 लगता है। जिस दिन ये प्राण शरीर से निकल गया, जिस दिन ये प्राण शरीर से निकल गया, उस दिन जी इस संसार की कोई भी चीज आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस संसार में ऐसी कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपको दे दी जाए और आपको लगे कि बस अब हमको सब कुछ मिल गया। बताइए जी,
एक आदमी का नाम बताओ, हमारे भारत के सबसे बड़े धनवान जो अंबानी जी हैं, कहा कि अभी भी उनसे पूछो महाराज हो गया, कमाई लिया खाने भर का, तो क्या बोलेंगे जी? अरे भाई अभी भी उनकी दुकान चल रही है। पूछिए वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से जी, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनको पूछिए। हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में भी जी ऐसे लोग हैं। मैंने एक दिन कहीं पढ़ा कि 10% यहाँ के लोग 90% एसेट को होल्ड करते हैं। न्यूजीलैंड में 10% लोग हैं जो 90% एसेट के मालिक। उनसे पूछिए क्या उनको संतोष है? तो नहीं है। जिसके पास एक घर है उसको भी संतोष नहीं, और जिसके पास 15 घर है उसको भी संतोष नहीं है। जो साल का 40,000 कमाता है उसको भी संतोष नहीं, और जो 4 मिलियन कमाता है उसको भी संतोष नहीं है। इसलिए संसार में ऐसा दिन, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो दे दी जाए। तो इसलिए भगवान ने कहा आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रीयते हरतीश्वरः। कहा कि वो भगवान इस संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, आपके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था करते हैं, और जब उनको लगता है कि बस हो गया तो खींच के यहाँ के लेके चल देते हैं। अगर आपको कुछ लगता है तो वास्तव में गलत लगता है, आप कुछ करने वाले नहीं हैं। इस संसार के बनने और बिगड़ने और अभी जो चल रहा है उसको चलाने में एकमात्र कारण भगवान परमात्मा है। इसको इस तरह से ये अर्थे विद्यमानेपि संस्तीर्ण निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। ये बड़ी भारी बड़ा विस्तार है जी, ये तो टाइम लेके धीरे धीरे इसको समझेंगे कुछ लोग। पर एक कथा पूरी नहीं हुई जी अभी। एक कल यहाँ शाम को पूरा होगा, संडे को ब्रेक है, और मंडे से फिर से ये कथा शुरू हो जाएगी पापा टोय टोय में। अंबिका जी एड्रेस बता दो। ट्राई विजन इवेंट सेंटर। हाँ, इवेंट सेंटर है जी सेरली रोड पर। अब पापा टोय टोय में जो रेलवे स्टेशन है, पापा टोय रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पहले गुरुद्वारा था, अब वो इवेंट सेंटर है। तो एक कथा कंटिन्यू होगी जो यहाँ पर हम समय के अभाव के कारण थोड़ा थोड़ा टच करके आगे बढ़ गए, उनको और फोड़ करके वहां पर हम सुनेंगे। वहां भी भोजन पानी सबको मिलेगा, और आरती और खुशदीप वहां भी रहेंगे। वहां भी रहेंगे, और आप सबका भी वहां निमंत्रण है, आप जरूर आइएगा। और 19 दिसंबर को शिव मंदिर में भी यह कार्यक्रम रहेगा शाम को 7 से 9 बजे तक, और वहां भी इसी तरह के ज्ञान विज्ञान की कुछ बातें हम करेंगे, और आरती खुशदीप वहां भी रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों को सभी को न्योता है जी, आप सब वहां जरूर आइएगा जी। कहा यावत् देहेंद्रिय प्राणैरात्मना सन्निकर्षणम। इस संसार में अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो और आपके रहने से सब कुछ हो रहा है, तो ये अपना भ्रम अपने मन से निकाल दो। इसको ऐसे समझिए। सुनो, आपने कभी कुम्हार को देखा होगा जो घड़ा बनाता है? खुशदीप जी ने तो देखा ही होगा। एक बड़ा सा ऐसे चाक होता है जी, और चाक में एक डंडा होता है, तो ऐसे डंडा डाल के ऐसे ऐसे घुमाता है, और घूमता है जब तो उसके बीच में मिट्टी रखा रहता है, और वो मिट्टी में हाथ लगा करके दबाए दबाए के घड़ा बनाता है। तो घड़ा बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? वो चक्का रिक्वायर्ड है घड़ा बनाने के लिए। एक बार एक गुरुजी ने एक विद्यार्थी को कहा, जाओ देख के आओ घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो गया तो देखा कि घड़ा बनाने के लिए वो चक्का की जरूरत है, फिर मिट्टी नहीं होगी तो भी घड़ा नहीं बनेगा, फिर बनाने वाला कुम्हार की भी जरूरत है, कुम्हार भी नहीं होगा तो भी घड़ा नहीं बनेगा, पानी की जरूरत है, और जब डंडा भी चाहिए जी हिलाने के लिए, जाएगा कैसे, तो डंडा की भी जरूरत है, और जब बन जाता है तो एक डोरा रखता है, डाल देता है, ऐसे घूम के कटता है, रोक उठा लेता है। तो जब विद्यार्थी गया देखने के लिए तो इतनी सारी चीजें देखी, वहां बगल में एक गधा भी खड़ा था, और वो गधा टुकुर टुकुर घड़ा को बनाते हुए देख रहा था। तो विद्यार्थी जब लौट के गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने कहा, क्या क्या लगता है घड़ा बनाने में? तो बोला, चक्का लगता है, मिट्टी लगती है, डंडा लगता है, कुम्हार लगता है, और गधा लगता है। तो गुरुजी ने कहा, अरे गधे का क्या काम है? तो विद्यार्थी ने कहा, जब घड़ा बन रहा था तो एक गधा भी था वहां पर जो देख रहा था। तो सुनो जी,
तो जैसे जितना घड़ा बनने में जितना इंपॉर्टेंस उस गधे का है, इस संसार में उतना ही इंपॉर्टेंस हमारा और आपका है। जैसे वो गधा रहे या ना रहे, घड़ा के बनने और बिगड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आपके और हमारे रहने और ना रहने से, संसार के रहने और ना रहने से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर गधा ना रहेगा, नहीं रहेगा तो भी घड़ा बनेगा, और आप और हम नहीं रहेंगे तो भी ये दुनिया चलेगी और दुनिया का सारा काम होता रहेगा। इसलिए अपने आप को उसी गधा के तरह इंपॉर्टेंट समझकर और सन्नाटा मार के भगवान का भजन करो। डोंट थिंक दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, और तू नहीं रहेगा तो कोई पार्ट टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से जी ये बात बताई जी। और फिर कहा कि संसार में देहेंद्रिय प्राण मनोभिमानो जीवंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति ही, कहा कि संसार के लोग जी सुख की कामना में चीजों को बटोर बटोर के इकट्ठा करते हैं और लगता है कि ये चीज आ जाएगी हमको तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे कोई भी चीज से सुखी होने वाला नहीं है, और हुआ भी नहीं। एक्सपीरियंस है, सभी लोगों को जाके देख लो। हमारे यहाँ गुरु जी सुनाया करते थे जी, एक गांव में, अभी मैं किसको, विकासनी को बता रहा था, जब गांव में शादी होती थी हमारे यहाँ भारत में, तो लड़की को विदा कर देते थे जी, तो कई कई साल तक माँ बाप उसकी शक्ल नहीं देखते थे, क्योंकि मुहूर्त देख के विदा करते थे, फिर मुहूर्त देख के बुलाते थे, फिर मुहूर्त देख के भेजते थे। और यहाँ न्यूजीलैंड में तो भाई सुबह शाम ब्रेकफास्ट, यहाँ तो लंच, वहाँ डिनर, वहाँ होता है। तो इसलिए पुराने जमाने में जब शादी होती थी तो लड़कियां रोती थी, क्योंकि भाई चले गए तो पता नहीं दोबारा कब आएंगे। लेकिन वो फैशन बन गया, यहाँ पड़ोस में जाना है और शाम को फिर घर आ जाना है, फिर भी रोते हैं। तो वहां जी शादी हो रही थी, तो शादी में वो लड़की रोए जा रही है। तो लड़की का भाई ने अपने बाप से पूछा कि पापा ये दीदी रो क्यों रही है? तो पापा ने कहा कि शादी होती है तो लड़की रोती है। तो लड़के ने कहा पर जीजा तो नहीं रो रहा, खाली दीदी रो रही है। तो बाप ने कहा देख लड़की शादी के पहले रोती है और जीजा शादी के बाद रोएगा। तो इसी तरह से जिस संसार में ऐसी कौन सी चीज है हम इकट्ठा किए, हम कोई शादी के पहले रोता है, कोई शादी के बाद रोता है, रोते तो दोनों इस रोते दोनों ही है जी। इसलिए सुख संसार की चीजों से सुख नहीं मिलने वाली है जी। ये बात बताई जी। न यत् पुरस्तादुत यत्र पश्चात् मध्ये च तत्र व्यपदेश मात्रम। एक चीज बड़ी अच्छी बात बताई जी, कहा कि इसको समझो। भगवान ने कहा कि जो चीज शुरू में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है, और अगर बीच में दिखाई पड़ रही है तो समझना कि बीच में भी नहीं है। जैसे सपना, जब रात को हम सपना देखते हैं तो जब हम सोने गए तो सपना नहीं था, और जागे उसके बाद भी सपना नहीं है। जब तक देख रहे थे तभी तक था। तो जो सोने के पहले भी नहीं था, जागने के बाद भी नहीं है, केवल सोते समय ही था, इसका मतलब वो रियल नहीं है। उसी तरह से हमारा और आपका जीवन पैदा होने के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। अरे पैदा होने के पहले हम नहीं न थे, मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। इसलिए बीच में है ऐसा पता तो चलता है, पर वास्तव में अभी भी है नहीं। ये बात बताई जी। और कहा कि सुख दुख में मनुष्य की आस्था हो जाती है। आस्था मतलब वो मान लेता कि ये दुख है तो दुखी हो जाता है, और जब वो मान लेता है कि सुख है तो सुखी हो जाता है। हमारे जी दो शिष्य हैं टोरंगा में, उन्होंने जमीन में इन्वेस्टमेंट किया। तो दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया और जब दाम ऊपर गया तो उसको बेच दिया। तो बेचा तो एक को 400,000 का प्रॉफिट हुआ, और तो वो दूसरे को 200,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जिसको 200,000 का प्रॉफिट हुआ वो बेचारा मुंह लटकाए अपने घर में बैठा था। और मैं उसके घर गया तो बोला गुरुजी मुझे 200,000 का घाटा हो गया। तो हमने कहा करे तो बड़ा गड़बड़ हुआ महाराज, घाटा हो गया। तो उसको बीवी को पूछा कि 200,000 का लॉस हो गया तुमको? बोला कि नहीं गुरुजी ऐसे बोराए हुए हैं, उनको तो 200,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने कहा फिर लेकिन ये तो बोल रहा है 200 का लॉस हुआ है। तो कहा कि नहीं, ये और इनके दोस्त दोनों ने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उसको 400,000 प्रॉफिट हुआ, इसको 200,000 प्रॉफिट हुआ।
अब इसको 200,000 कम प्रॉफिट हुआ, इसको वो 200,000 अपना लॉस मान रहा है और तब से मुंह बेचारा लटका के घूम रहा है। कहा कि आस्था मैंने श्रद्धा हो गई कि मेरा घाटा है, ये मेरा नुकसान है और दुखी हो रहा है। अगर उसी को थोड़ा दूसरे ढंग से सोचे कि हमको जो 200,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसी उसके सुख का कारण हो जाएगा, ये बात बताई जी। और फिर उसके बाद जी भगवान ने कहा कि देख इसको बढ़िया से मृत्यु जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सितों में कहा कि जो भी जब व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके और अपने आप को मेरे ही शरण में डाल देता है, उसके लिए कोई भी दुख नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। और एक पूरी कथा भगवान ने उद्धव जी को सुना दी, उधर परीक्षित जी को सुना दिया, वो जरा ने बाण भी चला दिया और दारू का सारथी था भगवान कृष्ण का, उन्होंने दारू के माध्यम से मैसेज भेज दिया। ये पूरी कथा उनको सुनाने के बाद इसी प्रकार 11वां स्कंद पूरा हो गया और फिर 12वें स्कंद की उन्होंने कथा सुनाई। 12वें स्कंद में जी युगों का वर्णन किया, कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्या है, तो कहा कि सतयुग द्वापर कलयुग जो है एक टाइम भी हो सकता है, जगह भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। ध्यान देना तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि मैं आंख बंद करके और मैं 5 घंटे के लिए समाधि लगा लूं, तो समझना कि उसके अंदर सत्ययुग आ गया है। अगर उसके मन में आ गया कि मैं यज्ञ करूं, यज्ञ करने का जब ख्याल आए तो समझना कि उसके अंदर त्रेता युग आ गया। अगर उसको दान करने का ख्याल आए तो समझना उसके अंदर द्वापर युग आ गया। अगर उसको किसी को गरियाने, मारपीट करने, लड़ाई झगड़ा करने का ख्याल आए तो समझना कि इसके अंदर कलयुग है। जहां पर लोग बैठ करके तप कर रहे हो, समझना ये यहाँ पर सतयुग है। जहां पर लोग यज्ञ कर रहे हो, समझना यहाँ पर त्रेता है। जहां पर लोग दान कर रहे हो, समझना उस जगह पर द्वापर है। जहां पर लोग लड़ रहे हो, समझना वहां पर कलयुग है। कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो हमारा स्टेट, हमारी अवस्था, हमारे कर्म है, यानी हमारे जीवन में अभी इसी समय सारे युग चलते रहते हैं जी। इसलिए तुम्हारे ऊपर है कि तुम कलयुग में रहना चाहते हो, कि सतयुग में रहना चाहते हो, कि त्रेता में रहना चाहते हो। तो ये युगों के बारे में बताया जी। इसी तरह से आगे आने वाले भगवान के अवतारों के बारे में बताया और क्या क्या होगा जी, कैसे कैसे संसार आगे बनेगा, ये सब बात बताई। कैसे कलयुग का वर्णन किया, आगे जो भगवान का कल की अवतार होगा इसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि ए परीक्षित, अब ध्यान से मेरी बात को तुम सुन लो। कहा कि देखो, स्वप्ने यथा शिरश्छेदम पंचत्वाध्यात्मनः स्वयं। कहा कि जैसे संसार में व्यक्ति देखता है कि वो मर गया है, अपने आप को मरा हुआ वह देखता है। तो जो मर गया है, यानी मैं मर गया हूं तो मैं मेरे को कैसे देखूंगा जी, तो वह देखता है कि मैं मर गया हूं। तो जो मरा है वो अपने आप को मरा हुआ देख रहा है। इसके मतलब देखने वाला मरने वाले से अलग कोई है, दो होंगे तभी ना ऐसे होगा जी। एक जो मरा है वो और जो एक देख रहा है वो। अगर मैं मर गया तो मैं मेरे को कैसे देख सकता हूं, और अगर मैं मेरे को मरा हुआ देख रहा हूं, इसका मतलब जो मरा है वो कोई और है और जो देख रहा है कोई और है। तो परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि देख, जन्म और मरण शरीर का होता है, क्योंकि शरीर पैदा होता है और शरीर मरता है। आत्मा पैदा नहीं होता और आत्मा मरता भी नहीं है। कहा कि आत्मा तो शरीर में प्रवेश करता है और शरीर से निकल जाता है। शरीर ही मरा, शरीर ही पैदा हुआ। कहा कि कैसे पैदा हुआ और कैसे मरा। कहा कि देख, एक शरीर है और वो मरा और मरने के बाद उसको जलाया तो शरीर राख बन गया। फिर उस राख को पानी में बहाया तो पानी बन गया, तो शरीर राख बन गया। फिर वो पानी बन गया, फिर वो पानी बादल बन गया, फिर वो बादल वर्षा बन गया, फिर वो वर्षा बन के भिंडी पर गिरा, बैंगन पर गिरा, मकई पर गिरा तो मकई बन गया, भिंडी बन गया, बैंगन बन गया। वही आदमी जो मरा था और वो भिंडी बन गया है, अब उसको औरत खाई, औरत बन गई, मर्द खाया, मर्द बन गया, वो देह बन गया, शरीर बन गया। फिर उसके अंदर वो खून बन गया, फिर वीर्य बन गया, और स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो फिर से बच्चा बन के बाहर आ गया।
कहा कि इसी तरह से वो शरीर है, पैदा होता है और मरता है, सारा शरीर में होता है और फिर आत्मा उसके अंदर घुस के बाहर आ गया। अरे पिछले जन्म में अलग शकल सूरत थी, इस जन्म में अलग शकल सूरत हो गया। वो अगर उस भकुलदास था, अभी रामदास हो गया, नाम बदल गया, तो उसका नाम बदल गया, रूप बदल गया, मसाला बदल गया जी। मरा कौन? वो तो वही है। माने जो शरीर था वो भी यही है, रूप बदल के। पहले बॉडी बन के था, भिंडी बन के है। और पहले नाम था, अब किसी और नाम से। पहले उसको रामदास कह के बुलाते थे, अब उसको भिंडी कह के बुलाते हैं, बैंगन कह के बुलाते हैं, मकई कह के बुलाते हैं। पहले वो आदमी के रकम दिखता था, अब गोभी के रकम दिखता है। बात इतनी अंतर इतना ही है जी, वही है ना जी, और क्या है? उसी गोभी से मैं बना हूं ना जी। अरे सुनो, अगर कोई आदमी पूरे जीवन भर फूल गोभी खाए, पूरे जीवन भर फूल गोभी खाए, तो उसके बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन फूल गोभी से ही बन जाएंगे। इसका मतलब, और कोई मान लो पूरा जीवन भर सूप पी के जीता हो, तो सूप से ही उसके पूरा शरीर बन जाएगा। ये गोरे लोग दाल भात तरकारी नहीं खाते, ये लोग ब्रेड खाएंगे, पास्ता खाएंगे, बर्गर पिज्जा खाएंगे, तो उनका शरीर उससे बन जाता है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, यानी उन्हीं फल सब्जी से बने हुए हम हैं, और हम वापिस वही फल सब्जी बनेंगे। और उस फल सब्जी से फिर शरीर बनेगा। सब्जी, सब्जी से शरीर, और शरीर से सब्जी, यानी गोभी से शरीर, शरीर से गोभी। कभी गोभी शरीर बन जाता है, कभी शरीर गोभी बन जाता है, और कुछ होता जाता नहीं। इसलिए ऐ परीक्षित, केवल नाम और रूप बदल जाता है, और मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती है। कहा कि हे परीक्षित, जैसे किसी को ठंड लगती है और एक रजाई ओढ़ता है, रजाई जानते हैं जी, ब्लैंकेट, कंबल, एक बड़ा भारी कंबल ओढ़ लिया, ठंड लगती है, ओढ़ लिया। अच्छा सुनो, और रात को लग गई कंबल में आग, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लोग यूज करते हैं ठंड में। कहा कंबल ओढ़ के सूता है, कंबल में आग लग गई, तो कंबल भीग के और कूद के भाग जाता है। कहा कि ऐ परीक्षित, ये शरीर तो कंबल के तरह है जो आत्मा के ऊपर ओढ़ के तू बैठा हुआ है। इसलिए गुदड़ी सड़ा आज नहीं तो कल सड़ जाएगा। इसलिए इस गुदड़ी को छोड़। जैसे जलते हुए कंबल को भीग कर कंबल में बैठा हुआ आदमी भाग जाता है, वैसे ही शरीर के गुदड़ी को छोड़कर इसमें से निकल के चल पड़। अरे वहां जा जहां तेरे भीष्म पितामह गए, वहां जा तुम्हारे जहां पर पांडव गए, जहां पर धृतराष्ट्र गए, जहां पर युधिष्ठिर गए, जहां पर विदुर गए, जहां पर साक्षात भगवान नारायण गए। अरे उस धाम में जा, इस गुदड़ी को संभाल के क्या करेगा? फटी चिथड़ी निकाल जा, आने दे उस तक्षक को। आता है तो आने दे। अरे वो तक्षक आएगा तो क्या करेगा? दसंतम तक्षकम पादे ले लिहानम विषानरैहि न द्रक्षसी शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। कहा कि यो तक्षकनाग आएगा, अपना लप लप जीव करता हुआ अपना जहर इस गुदड़ी में भरेगा। अरे गुदड़ी में, कंबल में जहर भरेगा, तू यहां से निकल चल। उसको वो आके जहर भरे, इसके पहले इस गुदड़ी को छोड़ के बाहर भाग जा। क्योंकि भाई मैं तो शरीर हूं नहीं ना जी, शरीर मेरा 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 बॉडी करके बैठा हुआ हूं। अरे भाग जाए, गुदड़ी छोड़ के चलने वाला है। ये गुदड़ी से निकल जा जी, ये उपदेश दिया जी। एतम ते कथितम तात, एतत्ते कथितम तात यथात्मा पृष्ठवान नृपा। कहा कि देख, जैसा जैसा तुमने पूछा था मैंने तेरे को बताया, कुछ और पूछना है तो बता दे। परीक्षित जी ने कहा नहीं महाराज, बस हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। कहा कि महाराज मैं सिद्ध हो गया हूँ, अनुगृहीत हूँ। सुनो, सिद्ध का मतलब होता है पक गया हूँ। पकना का मतलब होता है जैसे भात होता है ना जी, हंडी में भात पकाते हैं तो थोड़ी देर पकाया, फिर चम्मच पर उठा के दबाया, दबा के देखा कि पका, और नहीं पका तो फिर पकाया, और फिर पानी डाला, फिर हिलाया, फिर पकाया, और तब तक पकाते रहते हैं जब तक पक नहीं जाता। तो इसी तरह से कई बार लोगों को भी पकाते हैं, और बीच में टो के देखते भी रहते हैं पका कितनी। अच्छा, जब तक पकता नहीं छोड़ते नहीं है। यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और पूछा, बोला
बेटा पक गया कि और सुनाऊं? तो अभी मतलब समझ में आया क्या बता रहा हूं? परीक्षित ने कहा नहीं महाराज पक गया हूं, मतलब और पकाने की जरूरत नहीं है, मैं सिद्ध हो गया हूं। बिल्कुल महाराज मेरे समझ में आ गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। परीक्षित जी ने कृतज्ञता ज्ञापन की, मतलब किसी इसकी वजह से हमारे जीवन में खुशी आए, आनंद आए, तो उसके लिए थैंक यू तो बोलना चाहिए जी। हाथ जोड़ के धन्यवाद किया और सुखदेव जी तो उठे और उठ के जी चल पड़े। अरे जहां से आए थे अपना निकल पड़े, अपना झाड़ के धूल झाड़ करके जी, कहा किसी से लेना नहीं देना नहीं। लेकिन बाकी देवता लोग, ऋषि लोग वहीं रुके रहे कि देखें तो आखिर क्या माजरा है, क्या होता है, इनको श्राप मिला हुआ है, तो आखिर होता क्या है। वो तक्षक नाग जी भेष बदल करके वहां से आ रहा है। अलग अलग कथा आती है जी। रास्ते में एक ऋषि मिले, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे कि मेरे पास एक मंत्र है, जब तक्षक नाग राजा को काटेगा तो ये मंत्र उनको फूकूंगा और वो ठीक हो जाएंगे। तक्षक ने सुन लिया, कहा कि महाराज सच्चे आपके पास वो मंत्र है? कहा कि हाँ हाँ मेरे पास वो मंत्र है। तक्षक ने कहा अच्छा हमारे पास भी एक मंत्र है, साधु के रूप में था। क्या हमारे पास भी एक मंत्र है, अगर मैं किसी पेड़ को छू दूं तो पेड़ झुरा जाता है, तो जो मंत्र मेरे पास है, जो शक्ति उस मंत्र की है, वही शक्ति तक्षक नाग के जहर की भी है। तो परीक्षा कर लेते हैं, मैं इस पेड़ को छूता हूं, ये पेड़ झुरा जाएगा, आप इसको फिर से जिंदा कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जहर को भी शांत कर दोगे। वो जी पेड़ के पीछे जाके पेड़ में अपना जहर भरा, पेड़ तो यही झुरझुरा के झरझर मांगो आग लगी जलने लगा। तो ये मुस्कुराए और महात्मा वहां गए और जा करके अपना मंत्र फूंका तो पेड़ की फिर हरा भरा हो गया। ये तक्षक तो घबराया, कहा कि तो मेरा जो है पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो इनको जी दान दक्षिणा दे के महात्मा को लौटा दिया। बोला महाराज दक्षिणा के लिए ही जा रहे हो ना, जितना परीक्षित देंगे उससे ज्यादा हमसे ले लो, यहीं से लौट जाओ। तो उनको लौटा दिया जी। तक्षक वहां पहुंचा, अलग अलग बोलते हैं कि वो पानी के अंदर मचान बना के रहे थे, फूल के अंदर छुप के चला गया, कहीं कहीं कथा आती है कि वो पानी में डूब गए, कहीं कहीं कथा आती है कि वो स्वर्ग में जाके छुप गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जी, वो गंगा जी के किनारे ही बैठे थे और तक्षक को कुछ नहीं करना पड़ा, नहीं सीधे वहां पर पहुंच गया। और तक्षक जब पहुंचा उसके पहले ही परीक्षित समाधिस्थ होकर के शरीर को छोड़ करके परमात्मा धाम में समा चुके थे, केवल शरीर वहां उनका पड़ा था, परीक्षित जी वहां नहीं थे। सुनो, जो बोलता है उसको कहते हैं ना, जैसे मान लो कोई किसी का पिता है, बोलता है पापा पापा, तो बोलता है हाँ बेटा बोल। तो जो बोलता है, स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, तो जो बोलता है उसको पापा कहते हैं, बॉडी को नहीं। तो जो बोलने वाले थे वो यानी परीक्षित जो थे वो तो निकल गए थे, उनकी गुदरी शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। और वैसे भी जी शरीर मरने के बाद तो जलाते ही हैं, तो उनका दाह संस्कार तो करना ही था, अब कोई और करने के बदले वो तक्षक पहुंच गया। तो तक्षक वहां पर गया, अपना जहर डाला और वो शरीर उनका धू धू करके जल गया। सारे देवताओं ने फूल वृष्टि की, कहा कि धन्य है राजा महाराज परीक्षित की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। धन्य है ये भागवत की कथा जो जीते जी मुक्त कर देती है। अरे मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी इसी शरीर में रहते खाते पीते ही आदमी फ्री फ्रॉम फियर हो जाता है, जिसके मन से सारा भय निकल जाता है, निर्भय हो जाता है और बिल्कुल मुक्त होकर के उस परमात्मा में समा जाता है। ऐसी जो दिव्य कथा है वो श्रीमद् भागवत की कथा, ये कथा जी वहां परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी धन्य हो गए, उनका कल्याण हुआ। उसके बाद ये एक आध चीजें और इसमें फलश्रुति आदि की सुनाई। और इस तरह से ये संपूर्ण भागवत 7 दिन में बिना रोके बिना विश्राम के कंटिन्यूअस वहां चलता रहता था जी। और कोई आरती नहीं, थैंक यू स्पीच नहीं था, और कोई वेलकम स्पीच भी नहीं था, और कहीं बीच में कुछ भी नहीं जी। तो परीक्षित जी भी कुछ खाए पिए नहीं, बिना खाए पिए वो बैठे रहे, और सुखदेव जी भी बिना खाए पिए बैठे रहे, और 7 दिन में उन्होंने सुनाई दिया और परीक्षित महाराज का कल्याण हुआ। यहाँ पर ये कथा हमने आप लोगों को सुनाई। मैंने एक दिन बताया था कि नौमिज्यते वपुषम
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक सुना और वो बेहोश हो गए, 7 दिन तक बेहोशी में रहे। कथा तो वही है जी, वही कथा गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को सुनाई, मुक्त हो गया और अगल बगल में बैठे रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। कहा कि जो जिस भावना से सुनता है उसका कल्याण होता है। अरे आज नहीं होगा तो कल होगा, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में हुआ, जैसे गोकर्ण के यहाँ हुआ, पर होगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा है कि देखो कभी भी यह निष्फल नहीं हो सकता, किसी न किसी रूप में इसका फल प्राप्त अवश्य होता है। हमारे प्रिय खुशदीप जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं जी। इनके जन्मदिन वाले दिन तो बहुत लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। कुछ लोग तो यहाँ पर बैठे भी हैं, उनकी बहन बेटी हैं, एक और उनकी बहन थी, इनके बच्चे और इनके भाई साहब वो संदीप जी, इन सब ने बड़ी अच्छी अच्छी बात कही जी। ये सभी लोगों ने जितनी ग्लोरी उनकी गाई, जितनी अच्छाई उनकी बताई, वो उससे भी कहीं अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े ही सज्जन, सभी जगह जी सबके लिए खड़े हैं। देखो जी, बच्चों को छोड़ना लाना ले जाना, स्कूल काम, ये वो आरती, और ये दोनों इतना काम करने के बाद अपना मोगज भरना, ठीक है ना, सारा कुछ करने के बाद भी फिर लोगों के पास जाकर के उनके घर में मदद करना, ये बहुत बड़ा काम है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ो, पिकअप करो, फिर ये क्लास वो क्लास, यहाँ वहाँ मोगज, टेंशन, बिल और सारा कुछ के बाद फिर किसी के घर जाके उसका हाथ बटाना, काम करना, बड़ी मेहनत किया जी। और सुनो, उनके फिटनेस का सीक्रेट यही है क्योंकि वो इतना भागते हैं ना जी, पूछो नहीं। हमारे यहाँ तो हमारे एक महात्मा है, वो बोलते हैं कि मिनिस्टर का गेट और पंडितों का पेट वो कहते, इनको मैं जब से जानता हूँ ना जी, पेट पिचका ही रहता है जब से जानता हूँ तब से पेट पिचका कभी निकल भी नहीं करा। हम सोचे खाता नहीं, आरती खिलाती नहीं है कि कौन सी करती तो खुशदेव जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और आरती भी बहुत अच्छी। उस दिन देखिए जन्मदिन वाले, अचानक से उसको माइक मिला और बहुत नेचुरल वर्ड्स उसके फीलिंग्स, उसके भाषण में। कई लोगों को माइक पकड़ाओ तो बड़ा प्रिपरेशन करके लिख लो के लंबा सा लेके आते हैं, और विदाउट जी, बिना एनी राइटिंग, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, जो नेचुरली आता है, वास्तव में वो जो होता है उसकी आनंद कुछ और है। तो खुशदीप जी आरती, भगवान काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में खुशियां भरे, आप लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए और 100 साल तक संसार में सुख भोगिए। सुखी जीवन जी, जिसको सुख कहते हैं, आप जिसको सुख मानते हैं, आपकी नजर में जो भी सुख है वो